Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, what is transcribed mRNA of DNA strand with the base sequence of GAT, CAT, ACT? यानी DNA strand में एक बेस सीक्वेंस दिया हुआ है, उससे हमें ट्रांसक्राइब्ड mRNA के बेस सीक्वेंस का बताना है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि व्हाट इज नेम एंड स्पेसिफिक रोल ऑफ द लास्ट कोडॉन ऑफ mRNA? जो लास्ट कोडॉन होगा mRNA का जब हम लोग निकालेंगे तो उसका स्पेसिफिक रोल क्या होगा और उसका नाम क्या होगा। तो अगर हम इसके की कंसेप्ट की बात करें तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा वॉटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग। वॉटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग। तो अगर हम वाटसन एंड क्रिक के बेस पेयरिंग की बात करें तो ये क्या होता है, ये हमें पता है कि जो डीएनए है इसमें 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ए, टी, जी एंड सी, यानी एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। इसमें हमें पता है कि जो एडेनिन होता है ए डबल बॉन्ड टी करता है, वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ टी से बाइंड, और जो ग्वानिन है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ सी से बाइंड करता है। ये हो गया वाटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग। अब अगर हम आगे बात करें इस क्वेश्चन का तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें ये दिया हुआ है कि जो डीएनए है, डीएनए स्ट्रैंड है, उसमें बेस सीक्वेंस क्या दिया हुआ है? GAT, CAT एंड ACT, ये बेस सीक्वेंस दिखा हुआ है। और इसको देखते हुए हमें किसका निकालना है? इसको देखते हुए हमें आरएनए का बेस सीक्वेंस को निकालना है। तो अगर हम आरएनए स्ट्रैंड की बात करेंगे या mRNA स्ट्रैंड की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि जो ये वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग है, इसमें सिर्फ एक फर्क होता है कि जो टी होता है यानी जो थाइमिन होता है वो यूरेसिल से रिप्लेस हो जाता है इन केस ऑफ आरएनए। ठीक है, बाकी पेयरिंग सेम होगी, यानी अगर आरएनए की बात करेंगे तो ए डबल बॉन्ड यू होगा एंड जी ट्रिपल बॉन्ड सी हो जाएगा। बेस पेयरिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर mRNA स्ट्रैंड बनाते हैं तो क्या बनेगा? जी का क्या होगा? सी। ए का डीएनए में तो टी होता है, लेकिन चूंकि ये आरएनए है तो यहाँ पे क्या होगा? यू। टी का होगा ए। सी सिमिलरली यहाँ पे सी ए टी है तो सी का क्या हो जाएगा? जी। ए का होगा यू, टी का होगा ए, फिर यहाँ पे जो ए है उसका क्या हो जाएगा? यू। सी का क्या होगा? जी। टी का होगा ए। तो लास्ट वाला जो कोडॉन इसमें बना वो क्या है? वो बना यूजीए। ये जो लास्ट कोडॉन है ये बना यूजीए। ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि व्हाट इज द नेम एंड स्पेसिफिक रोल ऑफ द लास्ट कोडॉन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये हो जाएगा स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन। तो इसका रोल क्या है कि ये जो है ये डज नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड को, ये किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता। ये क्या करता है? ये डज नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता। तो ये क्या कर जाएगा? इट विल स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन को रोक देगा। सो इट विल स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप आप सभी को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।